जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूं, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। प्रतिवर्ष पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पुत्रदा 11 भी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इस कारण संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए और फिर चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। मान्यता के अनुसार इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधा आ रही हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से व्यक्ति की हर दुख, पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही संतान की रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और संतान का भविष्य उज्जवल होता है तथा हजारों यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति व्रत न भी कर पाए तो पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सुनने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की और कहा कि हे मधुसूदन, अब आप मुझ पर कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए तथा इस एकादशी का क्या नाम है। और अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इससे संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी तथा उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों का कौन पिंडदान देगा। उसके पितृ भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतुमान के बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राजे, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं थे और उनका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था कि इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है, अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे थे। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा है और उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज़्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। राजा मन ही मन विचार करने लगा कि अपनी व्यथा किससे कहूँ और कौन मेरी व्यथा को समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए हुए राजा को प्यास लगने लगी और वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल में क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के
दाहिने अंग फड़कने लगे। अब इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होते हुए घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा है वह हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया कि हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर रह रहे हैं? राजा की यह बात सुनकर ऋषिगण बोले कि राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन के बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि हे मुनियों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें और भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा से आपके घर पर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया तथा ऋषियों को प्रणाम करके घर पर वापस अपने नगरी आ गए। अब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ दिनों के बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता व सुनता है तथा विधि के अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। और इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। इसके बाद अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को बताता हूँ। इस उपवास में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी का उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इससे प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस दिन भगवान को तुलसी मिश्रित जल अवश्य अर्पित करें और तथा तुलसी पूजन अवश्य करें। इस एकादशी के दिन रात्रि जागरण करें और रात में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही भूमि पर शयन करना चाहिए तथा गाय और बछड़े की पूजा भी अवश्य करें। ऐसा करने वाले मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। काशी बनारस के एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे तभी माँ लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले कि ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया और स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उसके सामने आई और बोली कि हे राजन, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वे बोले कि हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। सेठ ने कहा कि हे माँ, आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर के बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली कि सेठ, मुझे पहचान रहे हो कि मैं कौन हूँ।
सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश ने बोला कि मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, इसलिए मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ ने बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। अब सेठ जी भी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र सभी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली कि सेठ, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। फिर सेठ ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली कि हे सेठ, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म जाने के बाद मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले कि महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। और सेठ की ऐसी बातें सुनकर सत्य ने कहा कि लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले कि मेरे लिए तो वे तीनों भी बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जप करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ, परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया और सेठ जी भी अभी भी निद्रा में ही थे कि थोड़ी देर के बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला कि मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। फिर क्या था, सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद ही यश भी लौट आया और बोला कि सेठ, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले कि देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? देवी लक्ष्मी ने कहा, अवश्य ही राजन, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, परंतु वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और देवी लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। एक बार अर्जुन ने एकादशी की ऐसी महिमा सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, आपने एकादशी की महिमा का जो वर्णन किया है वह सब ठीक है, लेकिन क्यों है पुण्यमयी यह एकादशी उत्पन्न कैसे हुई? संसार में इसे इतना पवित्र क्यों माना गया है तथा देवताओं को भी यह प्रिय क्यों है? मेरे इन संशयों का आप निवारण करें। अर्जुन के ऐसे मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, ध्यान पूर्वक सुनो, यह कथा सतयुग की है। उस समय मुर नामक एक भयंकर राक्षस था जिसे सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दुरात्मा ने देवराज इंद्र को जीतकर उनको उनके स्थान से भगा दिया था। इस प्रकार वे पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार सभी देवता एकत्र होकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। इंद्र ने शिव से प्रार्थना की कि हे आशुतोष, मुर राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम देवता इस धराधाम पर विचरण करने को विवश हैं। हे प्रभु, अब हम देवता किसका आश्रय लें? तब भगवान शिव बोले कि हे देवराज, आप त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के पास जाएं।
वही आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह सुनकर इंद्र देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे देव स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे असुर संहारक, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपति, सभी देवता असुरों से भयभीत होकर आपके शरणागत हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं, पालनहार, संहारक, देव सहायक, शांतिदाता, आकाश व पाताल हैं। आप ही सर्व हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों ने हमें स्वर्ग से खदेड़ दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह असुर कैसा है, उसका रूप बल कैसा है, वह रहता कहाँ है, वह सब मुझे बताओ। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी की वंश परंपरा में नाड़ीजंग नामक असुर हो चुका है, जो अति भीषण था। उसी का पुत्र मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। उसने देवताओं को हराकर स्वर्गलोक से खदेड़ दिया है और इंद्रासन पर दूसरे इंद्र को बैठा दिया है। इसी तरह वह स्वयं अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा बनकर पृथ्वी को तपा रहा है तथा मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः हे प्रभु, आप उस राक्षस का वध करके देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। ऐसा कहकर वह क्रोधित होकर चंद्रावती पुरी में गए और उनके साथ देवता भी थे। सबने देखा कि उस समय मुर बार बार गरज रहा था। उससे भयभीत होकर देवता दोनों दिशाओं में भाग छूटे। वह असुर भगवान विष्णु को भी ललकारने लगा। तभी भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर वे अपने दिव्य बाणों से मुर राक्षस के सामने पहुँचे और चुन चुनकर असुरों का संहार करने लगे। उन्होंने असुर सेना पर चक्र का प्रहार करके राक्षसों को तितर बितर कर दिया। अनेक राक्षस मारे गए। काफी समय तक दोनों में मल्ल युद्ध होता रहा। अंत में भगवान विष्णु का विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौंतेय, वहाँ सिंहावती नामक एक गुफा में भगवान विष्णु जाकर सो गए। उस गुफा का एक ही दरवाजा था और वह 12 योजन लंबी थी। वह राक्षस भी उनके पीछे पीछे गुफा में जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर राक्षस सोचने लगा कि यह दानवों के लिए कंटक है, अतः निश्चय ही मैं इसे मार डालूंगा। वह जब राक्षस ऐसा विचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न वह दिव्य कन्या बल पराक्रम से युक्त थी। उस कन्या को देखकर राक्षस उससे युद्ध करने लगा। कन्या ने क्रोधावेश में राक्षस के अस्त्र शस्त्रों को खंडित कर रखा और रथ को भी तोड़ दिया। वह दैत्य इतने पर भी कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा, लेकिन कन्या ने उसे धक्का मारा तो वह मूर्छित होकर गिर गया। जब राक्षस की मूर्छा टूटी तो दिव्य कन्या ने अपनी तलवार से उसका सिर काटकर उसे यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य राक्षस पाताल में चले गए। जब भगवान विष्णु की नींद टूटी तो उस राक्षस को मरा हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि इस असुर को किसने मार डाला। तब वह दिव्य कन्या हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, यह राक्षस आपका वध करना चाहता था, तभी आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इसका वध कर दिया। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कन्या, तूने इसका वध किया है, अतः मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों को सुखी कर दिया है। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। यह सुनकर वह कन्या, जो एकादशी देवी थी, बोली कि हे प्रभु, आप मुझको यह वरदान दे कि जो भी कोई मेरा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग में वास करे। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को तथा आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरा व्रत करे उसे उसका लोक प्राप्त हो, और इसके अतिरिक्त जो मेरे वाले दिन व रात्रि में एक बार भोजन करे वह धन धान्य से परिपूर्ण रहे। तब भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। हे कन्या, तेरा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, अतः तेरा नाम भी एकादशी ही होगा। जो भी मनुष्य तेरे वाले दिन को व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत में वह मोक्ष को पाएगा।
तू मुझे अति प्रिय है, तेरे व्रत का फल सभी तीर्थों व दानों के फल जैसा होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौते, यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति से संबंधित व्रत बताया है। एकादशी पापनाशनी व सिद्धिदायिनी है। जो भी व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है। जो कोई एकादशी महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौओं के दान का फल मिलता है। जो कोई दिन या रात में एकादशी महात्म्य को केवल सुनता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, 11 माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी मैया, जय एकादशी। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गणे गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। जय एकादशी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न होती है। शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदास कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बाल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावली। ओम जय एकादशी शुक्ल पक्ष में होय मोहनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी। देवसैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पाम पांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। लौंद मास की करो बिनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी शुक्ल लौंद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।